आज हम नया टॉपिक देखेंगे जिसमें हमें न धारणीय वेग अधारणीय वेग देखने हैं। ये टॉपिक रोगानुत्पादनीय अध्याय का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 10 मार्क का क्वेश्चन इस पे बन सकता है। एक्सप्लेन अधारणीय वेग, दियर लक्षण एंड चिकित्सा। 10 मार्क क्वेश्चन इस पे बन सकता है। कौन सा भी क्वेश्चन हम लिखेंगे तो फर्स्ट हमें रेफरेंस लिखना होता है, देन इंट्रोडक्शन, देन उसका मेन पॉइंट जो भी टॉपिक है। तो हम पहले रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड इन 4th चैप्टर, दैट इज रोगानुत्पादनीय अध्याय, जो अष्टांग हृदय का अध्याय है। देन दिस चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड अबाउट धारणीय अधारणीय वेगास and the effect caused due to the separation of vegas and treatment for them. Then आता है मेन अधारणीय वेग। urges not to be suppressed by force are called as अधारणीय वेग। जो वेग होते हैं वो हमें not to be suppress नहीं करना चाहिए, उसे हम अधारणीय वेग बोलते हैं। अधारणीय मतलब न धारणीय। वेगान धारयेत विन मूत्र शवतु त्रट शुद्ध निद्रा कास श्रम श्वास जृंभ अश्रु छर्दी रेत साम। ये मेन श्लोक हमें लिखना होता है जब भी हम ये क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो 14 अधारणीय वेग है उसके नाम है। फर्स्ट हमें ये वर्ड लगाना है वेगान न धारयेत। वेगान न मतलब जो हमें सप्रेस नहीं करना चाहिए, वेगान धारयेत। देन हमें इसके एक करके नेम लिखना है। ये 14 है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, वो है एक एक करके हम देखते हैं। अधोवात, अधोवात मतलब फ्लैटस, विना मीन्स फीकस, मूत्र मीन्स यूरिन, शवतु मीन्स स्नीजिंग। सेपरेट देखेंगे अधोवात। अधोवात के ये सारे लक्षण होंगे। गुल्म, क्लम, दृष्टिवध, हृदगद, वेदना, मंद अग्नि। गुल्म मतलब अब्डोमिनल पेन, क्लम मतलब डेबिलिटी, दृष्टि वध मीन्स लॉस, विजन लॉस ऑफ विजन, हृदगद हार्ट डिसीज, वेदना अब्डोमिनल पेन, मंदाग्नि डिक्रीज डाइजेस्टिव कैपेसिटी। ये सारा अधोवात सप्रेस करने के बाद होने वाले लक्षण हैं। देन आता है हमारा विन। विन को हम विट और शक्रत भी बोलते हैं। इसके लक्षण होंगे पिंडिकोद्वेष्ट, ट्विस्टिंग पेन, उदर्भ वायु, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वात, हृदय से उपरोधनम, ऑपरेशन इन द रीजन ऑफ हार्ट, शिरोरोज, हेडेक, प्रतिशयाय, रनिंग नोज। प्रतिशयाय को हम पीनस भी बोलते हैं। ये सारे लक्षण हो गए विन वेग धारणा की। थर्ड है हमारा मूत्र। मूत्र मीन्स यूरिन, अंग भंग, अश्मरी, बस्ती मेढ्रवंक्षण, वेदना, ये सारे मूत्र वेग धारणा के लक्षण है। देन चिकित्सा फॉर अधोवात। अधोवात के लिए चिकित्सा होगी वर्ती, अभ्यंग, स्वेदन, बस्ती कर्म। ये चिकित्सा स्पेशली अधोवात के लिए है, पर ये चिकित्सा हम मूत्र और विन के लिए भी कर सकते हैं। देन हमारा उद्गार। उद्गार में हमें लक्षण होंगे अरुचि, हिद्म, कंप। अरुचि मीन्स एनोरेक्सिया, हिद्म मीन्स हिकअप, कंप मीन्स ट्रिमर और कास मीन्स कफ, अदमान अब्डोमिनल डिस्टेंशन। ये सारे लक्षण होंगे उद्गार के। देन चिकित्सा आएगी उद्गार के लिए हिक्का रोग। जो हिक्का रोग की चिकित्सा होती है सेम चिकित्सा हमें यहाँ पे उद्गार के लिए करनी है। देन हमारा आता है शवतु। शवतु के लक्षण होती है शिरो अर्ति, हेडेक, अर्दित्वात, फेशियल पैरालिसिस, इंद्रिय दौर्बल्य, डेबिलिटी ऑफ सेंस ऑर्गन, मन्य स्तंभ, स्टिफनेस ऑफ नेक। ये सारे लक्षण होगी शवतु वेग धारणा के। देन इसके लिए चिकित्सा होगी तीक्ष्ण धूम, अंजन, नस्य, स्नेह, स्वेदन। ये सारी चिकित्सा बनेगी शवतु वेग धारणा के लिए। चिकित्सा हमें ध्यान में रखनी है, ये हमें MCQ में पूछा जा सकता है। तृष्ण, शोष, तृष्ण के लक्षण होंगे। तृष्ण मतलब थर्स्ट, इसके लक्षण है शोष, इमेसिएशन, बाधिर्य, डीफनेस, अंगसाद, डेबिलिटी, ब्रह्म, गिड्डीनेस। देन तृष्ण के लिए चिकित्सा होगी यूज ऑफ शीत वीर्य द्रव्य। ये हमें कॉमनली पता है कि शीत वीर्य द्रव्य हम थर्स्ट के लिए यूज करते हैं। देन आता है हमारा शुद्ध। शुद्ध मीन्स हंगर। हंगर के लक्षण होंगे अंगभंग, अरुचि, कार्श्य, ग्लानि, शूल।
अंग भंग मतलब स्प्लिटिंग पेन ऑल ओवर द बॉडी, अरुचि एनोरेक्सिया, कार्श इमेसिएशन, ग्लानी एग्जॉशन, शुलर पेन। देन शुद्ध के लिए चिकित्सा बनेगी लघु स्निग्ध उष्ण अम्ल भोजन। ये लघु स्निग्ध मतलब अनुटस उष्ण हॉट अम्ल सोर भोजन हमें लेना चाहिए जब हम शुद्ध सप्रेस करते हैं तब। देन आता है निद्रा। निद्रा में हमें लक्षण होंगे मोह, डिल्यूशन, अंगमर्द, बॉडी पेन, आलस्य, लैसिट्यूड, मूर्ध अक्षी गौरव। मूर्ध मतलब हेड एंड अक्षी मतलब आई, गौरव मतलब हेवीनेस। मूर्ध अक्षी गौरव, हेवीनेस इन हेड एंड आइज रीजन। हमें ये तो मोस्ट कॉमन पता है कि निद्रा जब हम स्लीप सप्रेस करते हैं तो हमें बॉडी में पेन होता है, लेजीनेस फील होता है, मूर्ध अक्षी गौरव आइज में और हमारे हेड में हमें हेवीनेस फील होता है। देन चिकित्सा फॉर निद्रा। निद्रा के लिए चिकित्सा बनेगी गुड स्लीप, जेंटल मसाज। कास। देन ना कास एक अधारणीय वेग है। इसके लक्षण होंगे श्वास, हिक्क, शोष, हृदय रोग। श्वास में डिस्पोनिया, हिक्क रोग, हिक्कप, शोष इमाइशिएशन, हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स, ये कास के लक्षण है। कास मीन्स कफ। चिकित्सा फॉर कास अधारणीय वेग के लिए कासहर चिकित्सा हम यूज़ करते हैं। कासहर मतलब जो इसकी विशेषित स्टेज को कम करती है उसे हम हर बोलते हैं। देन आता है श्रम और श्वास, गुल्म, समूह, हृदय रोग, ये सारे लक्षण है श्रम और श्वास अधारणीय वेग के। देन इसके लिए चिकित्सा होगी विश्रमण वातग्न चिकित्सा। ये सारी चिकित्सा श्रम और श्वास अधारणीय वेग के लिए होगी। देन आता है हमारा जृंभ। जृंभ मीन्स यॉर्निंग। यॉर्निंग इसके लक्षण सेम टू सेम एज इट इज शवतु वेग धारणा के जैसे होंगे और उसके लिए चिकित्सा होगी वातग्न चिकित्सा। ये हमें इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए, हमें एमसीक्यू में पूछा जाता है। देन हमारा आता है अश्रु। अश्रु मीन्स टीयर्स। ये हम अगर हम सप्रेस करते हैं अश्रु को तो हमें रनिंग नोज, पीनस, ये बहुत ही कॉमन लक्षण है जो हम सभी को पता है। अरुचि एनोरेक्सिया, मन्नस्तम, स्टिफनेस ऑफ द हेड नेक, गुल्म, एब्डोमिनल ट्यूमर, ब्रह्म, गिड्डीनेस, ये सारे अश्रु मतलब टीयर्स जब हम सप्रेस करते हैं तो उसकी लक्षण होगी। देन चिकित्सा होगी इसके लिए गुड स्लीप, मद्यपान। देन 13 आता है छर्दी। छर्दी मीन्स वोमिटिंग। वोमिटिंग जब हम सप्रेस करते हैं तो उसकी चिकित्सा होगी विसर्प, एरिप्सेपल्स, कुष्ठ, स्किन डिसऑर्डर, कंडू, ईचिंग, ज्वर, फीवर, कोठ, अर्टिकेरिया, अक्षी रोग, आई डिसीज, पांडु, एनीमिया, कास, कफ, ये सारे लक्षण होंगे छर्दी वेग धारणा के। देन इसके लिए चिकित्सा होगी उपवास, धूम, वृक्ष आहार, व्यायाम, ये सारी चिकित्सा छर्दी अधारणीय वेग के लिए होगी। 14 शुक्र मतलब सेमन और इसे हम रेतस भी बोलते हैं। इसके लक्षण होंगे गुह्य वेदना, पेन इन पेनिस, श्रवण, डिस्चार्ज ऑफ सेमन, शवतु, ओडेमा, ज्वर, फीवर, हृदय व्यथा, डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, मूत्रसंघ, ऑब्स्ट्रक्शन टू मिक्चुरेशन, अंगभंग, कटिंग पेन इन द बॉडी, वृद्धि, इंग्यूनल सेक्रोटल हर्निया, अश्मरी, यूरिनरी स्टोन्स, सशंडता, इम्पोर्टेंस, ये सारे लक्षण होंगे शुक्र वेग धारणा के। देन हमारी चिकित्सा होगी इसके लिए शुक्र वेग धारणा के लिए फूड विथ ताम्रचूड़। ताम्रचूड़ ये इसके लिए चिकित्सा होगी। ताम्रचूड़ ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय और चरक संहिता दोनों में भी ताम्रचूड़ वर्ड यूज़ किया हुआ है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए बन सकता है। देन सुरा, शाली, बस्ती, अभ्यंग द्रव्य, प्रोसेस्ड विथ मिल्क, कॉपुलेशन, ये सारे शुक्र अधारणीय वेग के लिए चिकित्सा बनेगी। ऐसे करके हमारे ये 14 वेग अधारणीय वेग है